नमस्कार, न्यूज़ क्लिक में स्वागत है। आज दिल्ली के चुनाव नतीजों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे बीच में टाइम्स ऑफ इंडिया के एसोसिएट एडिटर शंकर रघुरमन है। हेलो शंकर। हेलो शंकर जी, ये बताइए कि जो भारतीय जनता पार्टी ने पूरे हिंदुस्तान में एक नारा उछाला और उसी नारे को लेकर दिल्ली में आए कि चलो चले मोदी के साथ, इस नारे को दिल्ली ने क्यों रिजेक्ट कर दिया? ये नारा जब पहली बार दिया गया था तब मोदी जी सिर्फ एक प्रॉमिस थे, उनकी सरकार बनी नहीं थी उस वक्त। अब जब दिल्ली में फरवरी 2015 में आप वो नारा देते हैं, तब लोगों ने मोदी जी के सरकार के 7-8 महीने एक्सपीरियंस कर लिए हैं, तो अब सिर्फ वायदे पे नहीं लोग वोट दे रहे हैं, जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसका आकलन कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि आप हमेशा चुनाव में विकल्प क्या है, ये एक हमेशा सवाल रहता है। तो जहाँ पे लोग एग्जिस्टिंग सरकार से, एग्जिस्टिंग पार्टियों से मायूस हो चुके थे, वहाँ पे मोदी जी के वायदे बड़े लुभावने लग रहे थे। दिल्ली में उनको एक विकल्प नज़र आ रहा था जो मोदी जी से बेहतर लग रहा था। तो ये दोनों ही फैक्टर्स हैं, यानी उसमें एक एंटी मोदी हिस्सा भी है इस नतीजे का और एक प्रो आप हिस्सा भी है। दोनों ही मिला के इतना बड़ा नतीजा जो मिला है आपको, ये सिर्फ नेगेटिव या सिर्फ पॉजिटिव से नहीं मिल सकता था, उसमें दोनों ही पहलू हैं। यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि जो आपका कैंपेन रहा है इस पूरे चुनाव के अंदर, वो जनता के मुद्दों पर कैंपेन रहा है और केंद्रित कैंपेन रहा है, और कहीं ना कहीं उन्होंने एक बड़ा सकारात्मक अभियान चलाया, उसका असर रहा है। लेकिन क्या जो भाजपा ने इसके खिलाफ, इस सकारात्मक मुद्दों के खिलाफ जो अभियान चलाया, सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश की, त्रिलोकपुरी में दंगे हुए, बवाना तक उस माहौल को उन्होंने बदलने की कोशिश की, इस मुहिम को जनता ने रिजेक्ट कर दिया? बिल्कुल माना जा सकता है। पहली बात तो जो जिन दो इलाकों का आपने जिक्र किया, त्रिलोकपुरी और बवाना, दोनों ही में आपके कैंडिडेट जीते हैं और काफ़ी बहुमत से जीते हैं। तो इससे जाहिर है कि जो सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की कोशिश की गई थी संघ परिवार के लोगों द्वारा, वो कामयाब नहीं रहा। दूसरी बात ये, दूसरा अगर हम उदाहरण देखें इसी चीज़ का, कि चुनाव के ठीक पहले, चुनाव के पूर्व संध्या पे ये कोशिश किया गया कि बुखारी ने आपको सपोर्ट ऑफर कर दिया, इस चीज़ को एक मुद्दा बना लिया जाए। लेकिन आपने उस पर जिस तरीके से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की कि हमें आपके सपोर्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, और उसके कुछ ही दिन पहले भाजपा को डेरा सच्चा सौदा का समर्थन मिला था। तो ये जो कॉन्ट्रास्ट दिल्ली के जनता के सामने रखा गया कि एक तरफ एक पार्टी है जो कहती है कि हम वोट बैंक पॉलिटिक्स के खिलाफ हैं, लेकिन जो मजहबी लीडर्स का मठाधीश लोग जो है, मठाधीशों का समर्थन ले रही है, और दूसरी तरफ एक पार्टी है जो संप्रदायवाद को लेकर कोई बहुत बड़े बड़े प्रोमिसेस नहीं करती, लेकिन उसने जब मौका मिला तो उसने ये साफ जाहिर कर दिया कि हम इस किस्म की राजनीति में विश्वास नहीं रखते। डेफिनेटली इसका भी एक असर पड़ा है दिल्ली के नतीजे पे, इसमें कोई संदेह नहीं है। जिस तरीके से पूरा अल्पमत वोट आपको मिला है, अगर आप देखें, मतलब जो मुस्लिम वोट के ठेकेदार माने जाते थे दिल्ली में, चाहे वो शोएब इकबाल हों, मतीन अहमद हों, आसिफ हों, हारून यूसुफ हों, सारे के सारे धराशायी हो गए। जिस तरह की आम आदमी पार्टी राजनीति कर रही है और उनका जो सपोर्ट बेस है वो बेसिकली वर्किंग क्लास और मेहनत कश तबका है। हालांकि हर तबके से उनको वोट मिला है, लेकिन मुख्य जो आधार है दिल्ली के अंदर, वो गरीब तबके ने उनका साथ दिया है, और यह वह तबका है जिसको वामपंथ अपना अलाई मानता रहा है। क्या हम आम आदमी पार्टी के रूप में एक नए वामपंथ का उदय देख रहे हैं? मैं इसे नए वामपंथ के तौर पर नहीं देखूंगा। उसका कारण यह है कि वामपंथी सिर्फ गरीब के हक में, हित में बात करते हैं, सिर्फ इतने से ही कोई वामपंथी नहीं हो जाता। आपके पास पूरे सामाजिक ढांचे का क्या विश्लेषण है, आपका क्या मानना है कि इस ढांचे में मनुष्य से मनुष्य का शोषण रोका ही नहीं जा सकता, चाहे आपके इरादे कितने ही नेक हों। ऐसा आप में नहीं है, आपका ऐसा कोई विश्लेषण नहीं है कि पूंजीवादी ढांचे का कोई क्रिटिक उनके पास नहीं है। इसलिए मैं उसे लेफ्ट तो नहीं मानता हूं, लेकिन हाँ, एक सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी कहा जा सकता है उसे, एक वेलफेयरिस्ट प्रोग्राम पे आधारित पार्टी कहा जा सकता है, जो कि, और वो भी आज के दिन में हिंदुस्तान के संदर्भ में, बल्कि पूरे विश्व के संदर्भ में, उसे भी बहुत कम नहीं माना जाना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से न्यू लिबरलिज्म का बोलबाला रहा है पिछले 2-3 दशकों से,
उसमें कोई मार्केट फंडामेंटलिज्म से थोड़ा हट के बात करें, वो भी अपने आप में एक बड़ी बात है। भाजपा ने जो अभी पूरा का पूरा कैंपेन चलाया और जो बुरी गत उनकी दिल्ली चुनाव में हुई है, क्या इसके आगे आप देखते हैं कि अन्य राज्यों के अंदर भी भाजपा की ऐसी हालत होगी? देखिए, इसमें ऐसा है कि कुछ चीज़ें तो जो दिल्ली के चुनाव में कुछ फैक्टर जो काम कर रहे थे वो अन्य राज्यों में भी करेंगे। मसलन जैसे मोदी जी के वायदों और काम के बीच का जो फासला है वो अगर दिल्ली को नज़र आ रहा है तो वह बाकी देश को भी नज़र आ रहा होगा। तो इस किस्म की चीज़ें तो वहाँ भी काम करेंगी। या लोगों का सांप्रदायिक ताकतों को बढ़ावा देने को लेकर जो नाराज़गी है वो भी बाकी जगहों पे भी काम करेगा। लेकिन कुछ फैक्टर्स दिल्ली स्पेसिफिक हैं। जैसे दिल्ली ने 49 दिनों की आप सरकार का परफॉर्मेंस देखा हुआ है, तो यहाँ उसका एक बहुत बड़ा असर था। बाकी देशवासियों ने उस चीज़ को देखा नहीं, अपने आप अनुभव किया नहीं है। तो उनके लिए ये सुनी सुनाई बात है कि आपके एडमिनिस्ट्रेशन में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई होती है, ये सब उनके लिए सुनी सुनाई बात है। जबकि दिल्ली वासियों के लिए बिजली का बिल आधा हो गया था उस महीने में, ये दिल्ली वासी जानते हैं, पानी मुफ्त हो गया था। तो ये चीज़ें जो है, ये फैक्टर्स दिल्ली के बाहर काम नहीं करेंगी। प्लस एक और चीज़ जो दिल्ली के बाहर काम नहीं करेगी कि यहाँ पे कांग्रेस तो बिल्कुल डिस्क्रेडिट हो ही चुकी थी 15 साल के राज से, लेकिन भाजपा भी बहुत एक अट्रैक्टिव विकल्प के रूप में नहीं उभर के आ रही थी। ये हर राज्य में ऐसी स्थिति नहीं है। कई राज्य हैं जहाँ पे जो सरकार है या जो विपक्ष है उनमें से कोई एक अभी भी जनता को ठीक ठाक पार्टी लगती है। तो एक जो वैक्यूम की स्थिति होती है कि खाई है उसको आके कोई ना कोई किसी ने भरना है, वो स्थिति हर जगह कम से कम इस मात्रा में नहीं है। तो इसलिए ये कह देना कि अब यहाँ से आप बहुत तेज़ी के साथ सारे भारत में फैल जाएगी, मैं मानता हूँ कि ये अभी बहुत जल्दी है ये कहने के लिए। भाजपा का केंद्र में आना अपने आप में जो वोट परसेंटेज उनको मिला वो ये बताता है कि कहीं ना कहीं जनता मजबूर है इस विकल्प को चुनने के लिए। लेकिन जो विकल्प, जो सच्चा विकल्प उन्होंने दिल्ली में देगा 54% से ज़्यादा मत देके उनको सत्ता में भेजना, क्या एक ऐसा विकल्प ग्रीस की तरह हिंदुस्तान में उभर सकता है कि छोटी छोटी पार्टियों का मिला के कोई गठजोड़ बने जो राष्ट्रीय पैमाने पर यह कह पाए कि हम आपकी दिक्कतों को दूर करेंगे, हम आपकी परेशानियों को दूर करेंगे? क्या ऐसा विकल्प उभर सकता है हिंदुस्तान के पैमाने पर? इस तरीके की एक विकल्प की तैयारी में दो चीज़ें आपको चाहिए। पहला ये कि जनता की तरफ से एक चाह हो कि हमें ये विकल्प चाहिए, और दूसरा ये कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनको इस बात की समझ हो कि जनता एक विकल्प तलाश रही है, और ये समझ हो कि इस वक्त आपस में जो पार्टियां तकरीबन एक किस्म की राजनीति को प्रैक्टिस कर रही हैं, उनके बीच में अगर आपस के मतभेदों के चक्कर में ये विकल्प नहीं तैयार हो पाता तो ये उनकी अपनी गलती है। तो इन दो जो फैक्टर्स हैं इनमें से एक तो पूरा हो ही चुका है कि जनता विकल्प को तलाश रही है। मेरे ख्याल से इसके बारे में अब कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या हमारे राजनीतिक पार्टी इस चाह को समझेंगे, इस पे रिस्पॉन्ड करेंगे? ये करना तो चाहिए, जाहिर है कि ये बहुत बड़ी ज़रूरत है इस देश की। लेकिन अभी फ़िलहाल ऐसा नज़र नहीं आता कि राजनीतिक पार्टियां इस ज़रूरत को समझ रही हैं और उसको रिस्पॉन्ड कर रही हैं। इस बात के कुछ संकेत मिले हैं दिल्ली के चुनाव में कि शायद कुछ हद तक इस बात की समझ राजनीतिक पार्टियों को आ गई है। क्योंकि अगर आप देखें, तृणमूल कांग्रेस ने कहा अपने समर्थकों से कि दिल्ली में आपको सपोर्ट करें। प्रकाश करात ने कहा कि जहाँ पे वामपंथी उम्मीदवार नहीं हैं दिल्ली में, वहाँ हर जगह हम अपने कार्यकर्ताओं से कहते हैं कि वो आपको सपोर्ट करें। अगर आप बिहार में देखें तो नीतीश और लालू एक साथ आ चुके हैं। उत्तर प्रदेश में मुलायम ने कोशिश की है कि नीतीश, लालू, देवेगौड़ा सबको मिला के एक वो बनाए। तो कुछ संकेत तो हैं, लेकिन इनमें दिक्कत ये है कि इनमें से अधिकतर जो हैं वो सिर्फ भाजपा को हराने के लिए गठबंधन बन रहा है।
जबकि ज़रूरत है गठबंधन बनाने की मुद्दों पे, कि जनता के मुद्दों को आगे बढ़ाने के लिए अगर आप गठबंधन बनाएं, न सिर्फ चुनावी राजनीति के लिए, तब उससे कहीं ज़्यादा लाभ होगा इन पार्टियों को भी, देश को भी, और देश के गरीब तबके को भी। इस चुनाव में जो नतीजे आए हैं, क्या इसे आप मोदी सरकार पर एक जनमत संग्रह मानते हैं? इसका जवाब मैं इस तरीके से दूंगा कि एक नारा जो लगातार मोदी जी खुद रेडियो पे सुनाते रहे हम सबको इस बीच, वो ये कि जो देश का मूड है वही दिल्ली का मूड है। तो अब वक्त आ गया कि वो अपने आप से ये सवाल पूछें कि क्या जो दिल्ली का मूड है वही देश का मूड है, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं कि ये मूड सिर्फ दिल्ली तक सीमित रहे। हम बात कर रहे थे शंकर रघुवंशी से। शुक्रिया शंकर।